नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्तर परीक्षा क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी जिसे सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। इसके मॉडल सेट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले जो है आप लोग एक या दो मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मोरमुगांव बंदरगाह जो है कहाँ पर है? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप लोग को देखकर बताना है। मोरमुगांव जो बंदरगाह हमारा हो जाता है वो गोवा में है, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा दूसरा है, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो यहाँ पर आप लोग को देखकर बताना है। कंडाला जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। आगे है, भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? डच था, ब्रिटिश था, पुर्तगाली था या फ्रांसीसी था? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, भारत में जो प्रथम आने वाला जो व्यापारी था वो हमारा क्या हो जाएगा? पुर्तगाली था। सी जो है सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह जो है किनकी परिभाषा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है। सेलिंग मैन के द्वारा कहा गया था, जो कि डी जो है आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1952, 1962, 1972, 1982। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की जो विकास किया गया था 1952 ईस्वी में। आगे का क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ पर जो है आयोजित किया गया था? तो आप सभी जानते होंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जनेरिया में किया जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, इटली के एकीकरण में जो है निम्न में से किसका योगदान था? मेजनी का, गेरिबाल्डी का, काउंटर काबुल का या इनमें से सभी का? तो जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था उस समय जो है देखेंगे तो सभी का बहुत बड़ा योगदान था। डी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925, 1964, 1984, 1999। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुए हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था? 5वें, चौथे, पहले और 10वें को? तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुए थे, जो कि केमा नंबर गुरु थे? तो 10वें नंबर गुरु थे। ऑप्शन जो है आप लोग का डी जो है करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी जानते होंगे, फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किए थे जोन्स के द्वारा कहा गया था। सी जो है बिल्कुल सही है। आगे है हमारा, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा है वो हमारा एवजेनर हार्वर्ड के द्वारा किया गया था, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो हमारा जर्मनी में हुए थे। बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एयू ह्यूम थे, WC बनर्जी थे या तेयोग जी थे या एनी बेसेंट थे? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 13 का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिसे हेमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, दास कैपिटल जो है किन की रचना है? आप सभी को बताना है। तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स जी की रचना है। डी जो है करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का जो है अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम वन? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किए थे बिस्मार्क जी द्वारा किए गए थे। आगे हमारा, गेरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, गेरिबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था। डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रूस में जो है कृषक दास प्रथा का जो है अंत कब हुआ था? 1861, 1862, 63, 64। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, रूस में जो है कृषक दास प्रथा का जो अंत है 1861 ईस्वी में। आगे हमारा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है किसने लिखे थे? तो फान वाई चाओ के द्वारा, फान वई चाओ के द्वारा लिखे गए हैं। बी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर, 1929। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, AITUC का जो है प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मोतीलाल नेहरू का, लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को या चित्तरंजन दास जी को?
तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है AITUC का जो प्रथम अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय को बनाया गया था। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का जो है दूसरा नाम क्या है? तो आप सभी जानते होंगे काली मृदा का जो है दूसरा नाम रेगुर मृदा। बी जो है करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जो वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो पूरे भारत में जो है सबसे अधिक वन का विस्तार है। सी जो है सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है? असम, राजस्थान, तमिलनाडु या बिहार। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे हमारा जो असम है इसमें जो है खनिज तेल का भंडारण विशाल मात्रा में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन की है, चीनी उद्योग जो है हमारा उपभोक्ता उद्योग है। डी जो है करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 6, 2, 5। तो ये वाला प्रश्न आप लोग को याद रखना है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे कुशेश्वर स्थान जो है किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय या भागलपुर। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कुशेश्वर जो स्थान है ये हमारा दरभंगा जिले में है। बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोध गया, बिहार शरीफ या हमारा पटना। तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वो हमारा हो जाएगा पटना में है, जो कि आप लोग का डी जो है करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2001 में जो है बिहार की कुल जनसंख्या कितनी करोड़ थी? 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक या 8 करोड़ से अधिक। तो यहाँ पर आप लोगों को देखकर बताना है, 2001 में जब जनगणना हुआ था बिहार की जनसंख्या उस समय 8 करोड़ से अधिक था। सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, उज्ज्वल प्रदर्शन के लिए हेशवर विधि का विकास किसने किया था? तो गुटेनबर्ग, लेहमान, गिगर या रिटेर। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे हेशवर विधि का जो आविष्कार किए थे लेहमान के द्वारा करे गए थे। बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे एल्युमिनियम को, चीनी को, पटसन को या सीमेंट उद्योग को। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है सीमेंट जो है ये चूना पत्थर कच्चा माल है इसी का। आगे हमारा, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में किए गए हैं। डी जो है करेक्ट आंसर है। सभा में जो है निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 542, 544, 543 या 545। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे लोकसभा में जो निर्वाचित कुल सीटों की संख्या 543 है। आगे हमारा हो जाएगा, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे तो महेंद्र सिंह टीकौर जी है, ये हमारा भारतीय किसान यूनियन कांग्रेस के क्या थे? तो नेता थे। सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम जो है किस देश में पड़ी थे? तो यहाँ पर आप लोग को देखकर बताना है। तो सबसे पहले जो राजनीतिक दल है पॉलिटिकल पार्टी, इसकी जो है नींव रखा गया था ब्रिटेन में है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, किसी जो है फैसले में जो है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का अधिकता रहती है? तो लोकतांत्रिक में, जारशाही में, गैर लोकतांत्रिक में या तानाशाही में। तो यहाँ पर आप लोग का सही हो जाएगा, किसके फैसले में जो है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? तो हमारा गैर लोकतांत्रिक में। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद या उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इसको जो नियुक्त करते हैं वो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी जो है सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसी विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? तो देखेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ पर हुआ था? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सूचना का जो अधिकार शुरुआत हुआ था हमारा राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है? तो आप सभी जानते होंगे पटना का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और आगे हमारा हो जाएगा वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग है? तो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। वैश्वीकरण के जो है मुख्यतः 4 अंग होते हैं, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है।
चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये वाला हमारा जो स्वर्ण भूषण जो होता है इसके लिए जो है हॉलमार्क का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 41 का बी जो है सही आंसर है। आगे हमारा है फूट डालो और राज करो की नीति जो है किसने अपनाई थी। तो अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राज करो यानी शासन करो की नीति अपनाया गया था। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या जो है प्रधानमंत्री। तो हमारा योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। डी जो है आप लोग का सही आंसर है। आगे देखेंगे साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता, या ए बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। साख का जो अर्थ होता है ट्रस्ट करना भी होता है और उसके साथ जो लिए हैं उसको रिटर्न करना भी होता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे बांग्लादेश के जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर आप लोग देखकर बताएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्रो मोहम्मद यूसेन थे, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। भारत में जो है सेवाओं क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 2, 4, 6, 8। तो भारत में जो सामान्यतः जो सेवा क्षेत्र है उसका जो है मुख्यतः 2 क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। WTO की जो है विस्तारित रूप, यानी जो है WTO का जो है विस्तारित रूप क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखेंगे हमारा बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा जो है ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुए थे। तो 1885 ईस्वी में, आप लोग को याद रखना है। और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो WC बनर्जी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे VS न्यायपाल कौन थे। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो ये जो है नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया है। बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू या हमारा सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करे गए थे। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वृहद क्षेत्र में जो है जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है, इसको जो है नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाखड़ा नाल परियोजना जो है किस नदी पर है, नर्मदा, झमेल, संतलज या व्यास नदी पर। तो भाखड़ा नाल जो परियोजना है वो हमारा संतलज नदी पर है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ है, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा हाजीपुर में है। बी जो है आप लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है कहला गांव तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिले में स्थित है। तो कहला गांव आप लोग को याद रखना है, ये जो हमारा भागलपुर में है, जो कि ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर है। आगे देखें भारत में सबसे पहले जो है रेलगाड़ी जो है किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो मुंबई से जो है थाने तक चले थे। सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो पूरे भारत में सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन राज्य करता है वो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, अकेले सी, यूपी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से जो है किसे जो है सुनहरा रेशे के नाम से जानते हैं, जूट को, तंबाकू को, कपास को, रबर को। तो सुनहरे रेशे के रूप में हम जो है किसको जानते हैं, तो जूट को जानते हैं। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हमारा चाय के उत्पादन में विश्व में जो है भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम है, दूसरा है, तीसरा या चौथा। तो पूरे विश्व में जो है चाय उत्पादन में जो है भारत का जो है दूसरा स्थान है। बी जो है आप लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे भारत का जो है प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पर स्थित है, मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में, गुवाहाटी में। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है भारत में जो है तेल शोधक का जो प्रथम कारखाना है स्थित वो हमारा डिगबोई में है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाते हैं, 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर या 1 दिसंबर को। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाते हैं हम लोग 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ से विकसित हुई है, तो आप लोग को देखकर बताना है। तो ये जो है बेल्जियम से स्टार्ट हुआ है, जो कि सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन जो है निम्न में से किस प्रांत से स्टार्ट हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो तार विरोधी जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, यानी पूरे 12 महीना चलता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र में जो है चुनावों को भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसके पास होता है? निर्वाचन आयोग के पास, जनता के पास, या छवि वाले लोगों के पास, या ढंढ न्याय वाले लोग के पास होते हैं? तो लोकतंत्र में जो है चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का जो अधिकार होता है वो जनता के पास होता है। बी जो है सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर है। भारतीय लोकतंत्र में जो है कितना अंग होते हैं? 1, 3, 4, 5। तो भारत में जो लोकतंत्र होता है यह मुख्यतः इसके 3 अंग होते हैं। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमारा भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुई है? तो 3 सूची में हुई है, संघीय सूची, राज्यीय सूची और समावर्ती सूची में, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो वर्तमान में देखेंगे लोकतांत्रिक में है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, दोहरी होती है या एकल होती है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, संघीय जो व्यवस्था होती है इसमें सरकार जो है दोहरी स्तर पर चलता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा है 1971 ईस्वी में आम चुनाव में जो सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जो है नारा क्या दिया था? गरीब हटाओ या हमारा पूर्ण स्वराज, या ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो 1971 में जो आम चुनाव हुआ था, सत्तारूढ़ जो कांग्रेस था वो जो है नारा दिया था गरीबी हटाओ, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। संपूर्ण क्रांति का जो है आहन किसने किया था? जेपी के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, नेहरू के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो संपूर्ण क्रांति का जो आहन किया था जेपी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी। ऑप्शन जो है ए आप लोग का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्लास्टिक मुद्रा है, एटीएम है, डॉफ्ट है, चेक है, उपयुक्त तीनों। तो प्लास्टिक जो मुद्रा हो जाएगा हमारा एटीएम होता है, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहा गया है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को, बेंगलुरु को? तो भारत का जो वित्तीय राजधानी जो कहा गया था मुंबई को कहा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो हम किस तिथि को मनाते हैं? तो 15 मार्च को मनाते हैं, आप लोग को याद रखना है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहभागिता आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो सहभागिता आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन जो है डी आप लोग का सही आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, इनमें से किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, बिहार को जो है पिछड़ा राज्य के अंतर्गत, श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देखेंगे तो हमारा हरियाणा का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है, भूपटल के नीचे वो स्थान जहाँ से भूकंप जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है मॉडल 3 में जो है कितने ऑब्जेक्टिव सही किए। जब पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं अगली मॉडल सेट में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।